हर साल सैकड़ों भारतीय छात्र कनाडा पढ़ने जाते हैं। मतलब हर दूसरे में कोई ना कोई, नहीं तो कोई रिश्तेदार, पड़ोसी, मामी, ताया, बुआ, फूफा, किसी का बच्चा तो कनाडा में जॉब या पढ़ने गया ही है। ऐसे ही 700 भारतीय छात्र कुछ अरमान लेकर कनाडा गए, उनके साथ गड़बड़झाला हो गया। कनाडा पहुंचे इन 700 छात्रों को तब झटका लगा जब कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी ने इन स्टूडेंट्स को डिपोर्टेशन नोटिस थमा दिए, यानी कि उल्टे पैर वापस भारत लौटने को कह दिया, क्योंकि सभी के एडमिशन ऑफर लेटर्स तो दरअसल फेक निकले, फर्जी निकले। दरअसल ये पूरा मामला कोई आज का नहीं है, पिछले कुछ सालों का है, जिसका पूरा चिट्ठा आज जाकर खुला। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी 700 स्टूडेंट्स ने 2-3 साल पहले स्टडी वीजा के लिए जालंधर के एजुकेशन माइग्रेशन सर्विसेज में अप्लाई किया था, और इसे ब्रजेश मिश्रा नाम का एक आदमी चलाता है। और इस आदमी ने एक स्टूडेंट से 16 से 20 लाख के बीच रकम ली। इसने स्टूडेंट्स को कहा कि इस खर्चे में आपके कॉलेज की एडमिशन फीस भी जुड़ी हुई है। दरअसल ब्रजेश ने शुरू में इन स्टूडेंट्स को कनाडा के बड़े कॉलेज हम्बर कॉलेज में एडमिशन दिलाने का वादा किया था और कहा था कि 20 लाख में एडमिशन फीस समेत सारा खर्च इंक्लूडेड है, सिवाय आपकी एयर टिकट्स और सिक्योरिटी डिपॉजिट की। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो ये स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए 2018-19 में कनाडा गए थे, लेकिन इनके साथ हुआ एडमिशन को लेकर फ्रॉड जो तब सामने आया जब इन्होंने हाल ही में कनाडा में परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई किया, जिसकी वजह से इनके एडमिशन ऑफर लेटर्स वहां के प्रशासन के नजर में आ गए, रडार पर आ गए, और फिर कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी ने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स खंगाले जिनके आधार पर इन्हें इनिशियली वीजा दिया गया था। जांच पड़ताल की तो पता चला कि एडमिशन ऑफर लेटर तो सारे के सारे फेक हैं, फर्जी हैं। बताया गया कि इनमें से ज्यादा स्टूडेंट्स तो अब तक अपनी पढ़ाई भी पूरी कर चुके हैं, वर्क परमिट भी मिल गया है, कुछ ने तो वर्क एक्सपीरियंस भी हासिल कर लिया। लेकिन ये सारा कांड तब हुआ जब इन्होंने परमानेंट रेसिडेंसी के लिए कनाडा में अप्लाई किया। अब आप सोचेंगे कि 700 बच्चे आखिर कैसे इस ब्रजेश मिश्रा के शिकार जो है वो बन गए। इसके पीछे भी इस आदमी की घोर चालाकी थी। एक कॉलेज के एडमिशन में कुछ दिक्कत हुई तो ब्रजेश ने सभी छात्रों को उनकी एडमिशन फीस वापस लौटा दी। छात्रों को भी भरोसा हो गया कि ये बंदा तो जेन्युइन है। इसके बाद ब्रजेश के कहने पर इन सभी स्टूडेंट्स ने किसी और कॉलेज में 2 साल वाले डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले लिया। फिर कोर्स के बाद इन स्टूडेंट्स को वर्क परमिट मिल गया। इसके बाद जब वो कनाडा में परमानेंट रेसिडेंसी के लिए एलिजिबल हुए तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को तमाम डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, जहां मामला पूरी तरह खुल गया। वैसे इस ब्रजेश मिश्रा की चालाकी तो ऐसी थी कि इसने किसी भी वीजा एप्लीकेशन फाइल पर खुद दस्तखत नहीं किए थे, बल्कि सब स्टूडेंट्स को सेल्फ एप्लीकेट बनाया था, ये दिखाने के लिए कि यहाँ कोई एजेंट हायर नहीं किया गया है। छात्रों का आरोप है कि ब्रजेश ने ये जानबूझकर किया क्योंकि उसने फेक डॉक्यूमेंट बनाए थे। अब जहां एक तरफ ये छात्र कह रहे हैं कि इन्हें इस पूरे खेल का कोई इल्म नहीं था, वहीं कनाडा की अथॉरिटी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास ये साबित करने को सबूत नहीं थे कि ब्रजेश ने वो डॉक्यूमेंट्स खुद बनाए थे। यानी कुल मिलाकर इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि छात्रों के साथ खेला हो गया या फिर छात्रों ने कनाडा में खेला कर दिया। लेकिन एक बात तो सच है कि इस तरह के कई फ्रॉड्स रोज हो रहे हैं, जहां एजेंट्स आपसे लाखों लूटते हैं विदेश में जॉब या एडमिशन के नाम पर। अब इन छात्रों के पास कोई भी चारा नहीं। ये छात्र जालंधर वाले ब्रजेश को फोन लगा रहे हैं एंड नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, वो फोन नहीं उठा रहा और उसके सो कॉल्ड दफ्तर पर भी ताला लगा हुआ है। अंत में जाते जाते हम आपको यही कहेंगे कि विदेश में पढ़ने जाएं तो अलर्ट रहें, सब चीज की जांच पड़ताल कर लें, और आगे भी ऐसी रिपोर्ट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक, और अपने सुझाव, अपनी राय कमेंट्स में लिखना ना भूलें।